गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। ब्रेकिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस को लेकर आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। आरोपियों की पुलिस कस्टडी बढ़ाने को लेकर सुनवाई होगी। टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव की रिमांड को लेकर आज सुनवाई होनी है। तो अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में आज अदालत में अहम सुनवाई होने वाली है। मामले के मुख्य आरोपी टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की पुलिस कस्टडी बढ़ाने की मांग को लेकर कोर्ट फैसला सुना सकता है। तो जांच एजेंसियों का यह कहना है कि मामले में अभी कई महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच होना बाकी है। आरोपियों से आगे भी पूछताछ करने की जरूरत है। तो वहीं बचाव पक्ष पुलिस रिमांड बढ़ाने का विरोध कर सकता है। इस हाई प्रोफाइल मामले पर पूरे प्रदेश की, देश की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि जांच में लगातार नए तथ्य सामने आ रहे हैं और नए खुलासे हो रहे हैं। अब दो मुख्य आरोपी टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की कस्टडी बढ़ाने को लेकर मांग की जाएगी। पुलिस इन्हें रिमांड पर लेगी और उसके बाद पूरे मामले की जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जाएगा। इनकी निशानदेही पर छापेमारी भी की जा सकती है। इससे पहले भी 3 आरोपियों की कस्टडी पुलिस ले चुकी है, यानी रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ हुई है। अविनाश शुक्ला, करुणेश मिश्रा, इसके अलावा अनुकल्प मिश्रा से भी पूछताछ पुलिस ने रिमांड के बाद की है। अब 2 मुख्य आरोपी, जिसमें टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव का नाम सामने आ रहा है, इनकी रिमांड मांगी जाएगी। कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। आरोपियों की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि पुलिस और एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ चुका है। आरोपियों पर सख्ती बढ़ती जा रही है। 8 आरोपी जो कि गिरफ्तार किए गए हैं, कल इनकी न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई है। जुडिशियल कस्टडी 14 दिन के लिए बढ़ाई गई है। 2 मुख्य आरोपी जिनकी रिमांड आज मांगी जाएगी कोर्ट में। पुलिस लगातार इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। कई अहम खुलासे पूछताछ के दौरान हुए हैं। अब 2 आरोपियों की रिमांड आज कोर्ट में मांगी जाएगी। देखना होगा कि कितने दिन की रिमांड मिलती है और किस तरीके से आगे पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करती है। पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, जिसको लेकर करोड़ों राम भक्तों को आघात पहुंचा है। शक्ति सिंह संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, क्योंकि शक्ति, इस पूरे मामले में 2 मुख्य आरोपियों को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी रिमांड मांगी जाएगी। किस तरीके से अब आगे कार्रवाई होगी, क्योंकि इससे पहले भी 3 आरोपियों की पुलिस ने रिमांड मांगी थी। 24 घंटे 48 घंटे रिमांड मिली थी और उसके बाद उनकी निशानदेही पर कई जगह छापे भी पड़े थे। जी देखिए, रिमांड की अगर बात करें तो रिमांड मिलनी बहुत जरूरी है। अगर रिमांड नहीं मिलेगी तो जो आगे की जांच की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं रिमांड तो मिल ही जाना है उनको, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी पिछले जो आरोपी थे उनको रिमांड पे लेकर के उनकी निशानदेही की गई, जगह पर मौके पर लेके गया उनको। तो इस तरीके से अब जो मुख्य आरोपी था टिन्नू यादव, जिसको बताया जाता था सरगना, तो उसकी रिमांड की मांग की जा रही है। तो सीओ अयोध्या आज जब पहुंचेंगे और रिमांड की मांग जो है वो उनसे किया, जो जज का पैनल बैठेगा तो वहां पे रिमांड की मांग की जा सकती है। और अगर कल की बात करें तो कल जिस तरीके से बार एसोसिएशन जो है उसने बड़ी बैठक की और उसके बाद में उसके एफआईआर दर्ज न होने की जो कवायद चल रही थी वो पूरी नहीं की गई। तो अब जो यहाँ पे बार एसोसिएशन है, जितने वकील हैं, उन सब ने बड़ा पुरजोर विरोध किया इसका। पूरे कचहरी परिसर में उन्होंने अपनी यात्रा जो है, विरोध यात्रा, वो निकाली। श्री राम की गूंज के साथ पूरा कचहरी गूंज गया। अब उनका प्लानिंग ये है कि राम जन्मभूमि थाना क्षेत्र घेराव करेंगे वो। लेकिन अब देखना ये है कि जो कप्तान साहब के पास में जाएंगे पहले, तो फिर वहां पे बात करेंगे, फिर उनसे पूछा जाएगा कि हमारी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। अब फिर उसके बाद में अगर संदेहजनक चीजें देते हैं या फिर उनका जो भी डिमांड है वो अगर मान लेते हैं तो फिर धरना नहीं करेंगे। लेकिन कल जिस तरीके से वकीलों का और बार काउंसिल का रवैया था, वो देख करके लग रहा था कि ये लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर हम बात करें अभी पिछले दिनों की बात करें तो संतोष दुबे जिस तरीके से तेज तर्रार होकर बयान देते थे कि हमें एसआईटी पे विश्वास नहीं है, राम मंदिर में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जब उनको रिमांड पे लिया गया, मतलब रिमांड पे नहीं, जैसे उनको बिठाया गया सीओ कार्यालय के अंदर में, फिर जो
वहां पे बिल्कुल शक्ति, SIT पहले की क्योंकि टीम थी वीडियो वो। कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे पूछताछ हुई थी, उसके बाद उन्हें सामने बुलाकर उनसे सबूत लिए गए हैं। साक्ष्य देते हुए उन्होंने कहा है कि बड़े लोग भी इसमें शामिल हो SIT सकते के ऊपर हैं। जी, सवाल उठाए संतोष दुबे ने और ये भी कहा कि इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कई बड़ी मछलियां अब इसमें हाँ फंस सकती हैं। हाँ, लेकिन एक चीज आपने नोटिस नहीं किया होगा, उनका जो लहजा था वो बड़ा बदला हुआ नजर आ रहा था, उनके सुर जो थे वो भी बदले हुए नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो दबाव है, बहुत प्रेशर जो है वो पड़ गया उनके ऊपर, कि जो इतना दहाड़ के बोलने वाला व्यक्ति बड़े नॉर्मल तरीके से बोल रहा है, और उनको एसआईटी पे अब विश्वास भी हो गया कि नहीं, एसआईटी सही जांच करेगी, हम उनको दे दिए हैं, वो जांच करके देगी, दोषियों को सजा देगी। तो यही चीज तो पहले ही सब कह रहे थे कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का लगातार कहना था कि हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। तो अब जैसे बाद में बयान बदलना तो ठीक नहीं है। और देखिए, बात करें जो जो मुख्य अभियुक्त हैं, टिन्नू यादव की हम बात करें, और श्रीवास्तव जी जो है उनकी भी बात करें हम, सुभाष श्रीवास्तव की, तो देखिए उनसे रिमांड तो मिलना बहुत जरूरी है, और नहीं अगर मिलेगा तो फिर जो और भी चीजें बची हुई हैं, कैसे चोरियां होती थी, किसके कहने पे चोरियां होती थी, कहाँ पर जो धन छुपाया गया हुआ है, और अतिरिक्त जो धन है वो कहाँ पर रखा गया है, और किस तरीके से बांटा जा रहा था उसको, और क्या क्या निर्देश किया जा रहा था कि कैसे किया जाएगा, प्लानिंग शक्ति, कैसे क्योंकि बनाई कल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने नोटिस जी बट भी दिया है और जवाब तलब किया है सरकार से भी और ट्रस्ट से भी। तो उसके बाद आपको लग रहा है कि सख्ती अब बढ़ा दी गई है या फिर इस तरह की कोई हलचल? जी हाँ, हलचल तो सख्ती तो बढ़ी है, क्योंकि ट्रस्ट को नोटिस जाना बड़ी बात होती है। अभी तक के ट्रस्ट के खिलाफ कोई सिर्फ बोलते ही थे, 2-3 लोग थे जो बोलते हुए नजर आए थे, लेकिन ये बड़ा झटका लगा है ट्रस्ट को कि उनसे नोटिस उनको भेजी गई है, उनसे जवाब मांगा गया है। तो ये बड़ा एक्शन देखने को मिला जज की तरफ से। तो जो कार्रवाई हुई उसका स्वागत कर रहे थे अयोध्यावासी, और अब जो एसआईटी की टीम है उनसे भी पूछा गया, उनसे भी कहा गया जो भी आप सीसीटीवी फुटेज आप रिकवर करके रखिए तो उसको सुरक्षित रखिएगा, उसको जो सीबीआई के लिए भी मांग हो सकती है उसकी, वो जो भी सबूत मिल रहे हैं उसको सब संभाल के रखिएगा, उन सारे सबूतों को खंगाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा अच्छा एक मैसेज निकल के सामने आया कि बड़े यहाँ पे लोग हैं, या फिर यहाँ पे जो यहाँ के अयोध्या के श्रद्धालु हैं, वो उनको बड़ी खुशी हुई इस बात को सुनकर के कि अब उनसे जवाब मांगा गया है। तो बिल्कुल शक्ति, देखिए 8 आरोपियों में से 3 की पहले रिमांड ली गई थी, उनसे पूछताछ हुई थी, अब 2 को कोर्ट में पेश किया जाएगा, उनकी भी रिमांड मांगी जाएगी पुलिस की ओर से। इसमें टिन्नू यादव का किरदार तो शुरुआत से संदेहास्पद है, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरा किरदार है सुभाष श्रीवास्तव, उसकी क्या भूमिका इस पूरे मामले में रही है? जी, सुभाष श्रीवास्तव देखिए रिटायर्ड बैंक का कर्मचारी था, तो उसकी तरफ से वो देखिए सारा जितना गणित था वही सब फिट किया था उसमें, क्योंकि जिस तरीके से कैसे लूट करनी है, कैसे पैसे का आवागमन की, देखिए बैंक की पूरी जानकारी उसके पास में थी, वो बैंक कर्मी भी रहा है, तो उनको पूरा पता था कि किस तरीके से हम काम करेंगे तो हम बचे रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पर्दाफाश होना था। तो देखिए वो जो सुभाष श्रीवास्तव हैं वो काफी मास्टरमाइंड थे, काफी एजेड भी हो चुके थे। तो जितने एजेड आदमी रहते हैं उनको बताया जाता है कि उनको एक्सपीरियंस बहुत सारा हो जाता है। तो उसी एक्सपीरियंस की बात करें तो उसी एक्सपीरियंस का फायदा टिन्नू यादव ने उठाया। तो अब बहुत सारी सवाल है जो सामने निकल के आएंगे, बहुत सारे जो चीजें हैं वो भी सामने अब निकल के आने वाली हैं कि किस तरीके से सुभाष श्रीवास्तव जो थे वो सारा प्लानिंग तैयार करते थे, बैंक में जो भी है कैसे सेटल करना है, कैसे नहीं करना है, तो उन सब की जानकारी सुभाष श्रीवास्तव के द्वारा दी जाती थी। क्योंकि देखिए वो बैंक के कर्मी बताए जाते थे, जब वो बैंक से रिटायर भी हो चुके थे। तो देखिए रिटायर कर्मी को तो पूरा बैंक का एक एक पल का एक एक चप्पे का नॉलेज होगा कि कैसे होना है, क्या होना है, कैसे हम चीजों को लेके आएंगे, किस तरीके से हम गायब करेंगे, फिर कहाँ पे कैसे रखा जाएगा और कैसे कैमरे की नजर से हम बचेंगे। क्योंकि देखिए बैंक के अंदर में सारा काम यही होता है, कैश को लेके आना, रखना, उसको संभालना, सारी चीजें करना। तो इस तरीके की चीजें जो करते थे तो उनको एक्सपीरियंस था इसका। तो देखिए कहीं ना कहीं उनको टिन्नू यादव को एक्सपीरियंसदार आदमी मिल गया काम कराने के लिए, उनका तो काम और भी आसान हो गया था। और जो बड़े पदाधिकारी थे उनको भी पता था कि ये बैंक का कर्मी है, अब ये काम करेगा तो बड़े सफाई से कर जाएगा। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जब चीजें सामने निकल के आई और फिर ये चोरी पकड़ी गई तो सारे खुलासे होने लगे हैं। अब बस उस बात का इंतजार है कि और क्या कुछ जो बचा हुआ है और नए खुलासे क्या कुछ होने वाले हैं और कितनी। बिल्कुल इंतजार एसआईटी रिपोर्ट का भी किया जा रहा है क्योंकि 15 दिन का वक्त मिला था और देखना होगा किस तरीके से और खुलासे होते हैं। आप नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शक्ति।
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला पहुंचा। कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार के साथ ही मंदिर ट्रस्ट को भी नोटिस जारी कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से भी स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे कोर्ट ने क्या कुछ कहा। हमने खूब 40 साल लड़े हैं, लड़ाई लड़े हैं ना, फिर लड़ेंगे। जितना जीवन है वो राम काज के लिए समर्पित है, लड़ेंगे, पीछे हटेंगे नहीं। बिना जेल गए इनको फुर्सत नहीं और बिना जेल भिजवाए हमको भी फुर्सत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इन सारी याचिकाओं को स्वीकार करना चाहिए और व्यापक रूप से इसकी जांच भी करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही ये ट्रस्ट बना था और ट्रस्ट के अंदर तमाम प्रकार की अनियमितताएं देखने को मिली। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सियासी बयानबाजी तो देखने को मिल ही रही है, तो साथ ही आहत धर्माचार्यों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। राम मंदिर जिसका रास्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हुआ था, फिर एक बार राम मंदिर मामला सुप्रीम कोर्ट के दर पर जा पहुंचा। लेकिन अब रूप अलग है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में अयोध्या नगरी और प्रभु श्री राम को लेकर खूबसूरत वर्णन किया है। उत्तरकांड में जब प्रभु श्री राम राजा बनते हैं तो वो लिखते हैं कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। यानी कि प्रभु श्री राम को वापस आते जानकर पूरी अयोध्यापुरी संपूर्ण शोभा और वैभव की खान बन गई। ये लाइनें उस पल को भी याद दिलाती हैं जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। वैसा ही कुछ नजारा, वैसा ही कुछ वैभव उस वक्त भी देखने को मिला। लेकिन इन भावों को चढ़ावा चोरी मामले ने बहुत ही आघात पहुंचाया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने यूपी, केंद्र सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। यूपी सरकार की तरफ से बनाई गई एसआईटी से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में एसआईटी की संरचना का भी पूरा विवरण दिया जाए। वहीं केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने मामले को लेकर कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल करेगी। इसके साथ ही सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी करने को टालने का अनुरोध भी किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। दरअसल मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं लगाई गई हैं, जिनमें सबसे पहली याचिका है नरेंद्र कुमार गोस्वामी की। इसमें मांग की गई है कि सीबीआई जांच हो, ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन का कैग से ऑडिट कराया जाए। दूसरी याचिका है अजय राय और दिनेश यादव। मांग की गई है कि सीबीआई जांच, ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन का कैग से ऑडिट। तीसरी याचिका लगाई है सुधाकर सिंह, आरजेडी सांसद। मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच और ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड का फॉरेंसिक ऑडिट, बैंक, यूपीआई और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। साथ ही जांच पूरी होने तक बड़े वित्तीय फैसलों पर रोक लगे। चौथी याचिका हिंदू धर्म परिषद की ओर से लगाई गई है और मांग की गई है कि मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जाँच कराई जाए। वहीं पूर्व कार्य सेवक संतोष दुबे ने भी सोमवार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर कुछ नए सबूत सौंपे हैं। उन्होंने दावा किया कि मामले में कुछ बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। हमें लगता है कार्यवाही अच्छी होगी अब। तो अब हमारे जिम्मे जो था वो हमने कर दिया, हमने कागज सौंप दिया है और विश्वास भी है कि अब कार्यवाही होगी, क्योंकि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी इस मामले में बहुत गंभीर है, तो कार्यवाही होगी। अब ये विश्वास हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो नोटिस भी दिया है, क्या कहेंगे? हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, वो जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा तो सर्वमान्य है, उसे कौन काट सकता है भला। उन्हीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर तो मंदिर बन रहा है, बना और बनने के बाद उसमें चोरी हो रही है। अभी ऐसी और कुंडली हमारे पास और आएगी, अगले सप्ताह वो बड़ा सब कुछ होगा। ये तो उनको आज ही देना जरूरी है, क्योंकि उनकी आज जांच पूरी हो जाएगी, कल रिपोर्ट देंगे। इसलिए हम आज इतना आंशिक रूप से दे रहे हैं। और जो बड़ा और पुथन्ना है वो भी जाएगा, वहाँ नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री के पास जाएगा, जनता के बीच में जाएगा। बहरहाल मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 27 जुलाई तक लिए बढ़ा दी गई है। एसआईटी जांच जारी है। अयोध्या राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ करोड़ों लोगों की आस्था बसती है। रामलला के दर्शन के लिए देश दुनिया से श्रद्धालु पहुँचते हैं।
ऐसे में चढ़ावे और दान से जुड़े हर सवाल काफी अहम बन जाते हैं। हालांकि अब आगे की सुनवाई में साफ होगा कि जांच को लेकर अदालत क्या रुख अपनाती है और इस मामले की अगली दिशा क्या होती है। मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। अखिलेश यादव पर आरोप वाले ट्वीट को लेकर निशिकांत दुबे ने माफी मांगी है।